जय गुरुदेव। हमने इसके पिछले पार्ट में पढ़ा था संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो हमने एक बार पहला प्रकार जो दीर्घ संधि जो है वो हमने पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की परिभाषा है, यदि अ या आ का मेल किसी ई या बड़ी ई से हो तो उत्पन्न विकार ए होता है। यदि उ या बड़ा उ से हो तो उत्पन्न विकार ओ होता है तथा अ या आ का मेल किसी ऋषि से होता है तो उस उत्पन्न विकार अर होता है। तो ये गुण स्वर संधि की परिभाषा है। तो इसमें 3 कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे, किसी अ या आ का मेल ई या बड़ी ई से हो तो उत्पन्न विकार ए होता है। उदाहरण देखेंगे हम इसका। देव प्लस इंद्र। देव शब्द में व में अंतिम वर्ण है आ अ और प्लस इंद्र शब्द का पहला वर्ण है ई। हमारे सूत्र के अनुसार अगर अ या आ का मेल ई या बड़ी ई से हो तो उत्पन्न विकार ए होगा। इस प्रकार उत्पन्न विकार या इसका रिजल्ट हमें ए प्राप्त हुआ। यहाँ पे देव व में से अ निकल चुका है तो यहाँ पे बचेगा देव, व के नीचे हलन क्योंकि अ यहाँ से निकल चुका है और यहाँ से ई निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे बचेगा आधा न और द्रव। इस प्रकार ए जो है वो इस व को पूरा करेगा और हमारा नया शब्द बनेगा देवेंद्र। गुण स्वर संधि में दूसरी कंडीशन आती है, यदि किसी अ या आ का मेल उ या बड़ा उ से होता है तो उत्पन्न विकार ओ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वीर प्लस उचित। वीर शब्द में र के साथ अ जुड़ा है तो हम उसको अलग कर लेंगे। अ प्लस और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है उ और हमारे सूत्र के अनुसार अ या आ का मेल उ या बड़े उ से होता है तो उत्पन्न विकार ओ हो जाता है। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे ओ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमने अ निकाल चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा वीर, र के नीचे हलंत होगा क्योंकि अ निकल चुका है और यहाँ से ऊ निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे बचेगा ची। ये ओ जो है वो इस र को पूरा करेगा तो हमारा नया शब्द बनेगा वीरोचित। इसकी तीसरी कंडीशन आएगी, किसी अ या आ का मेल री से होता है तो उत्पन्न विकार अर हो जाएगा। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, सप्त प्लस ऋषि। सप्त में से त में आ जुड़ा हुआ है तो हम अ को अलग कर लेंगे और यहाँ का पहला वर्ण है री। तो अ और री का जब मेल होगा तो हमें प्राप्त होगा अर। इस प्रकार हमें अर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बचा त के नीचे हलंत होगा क्योंकि त से अ निकल चुका है और यहाँ पे री अलग हो गया है तो यहाँ पे बचेगा शी। अब ये अ जो है वो इस त को पूरा करेगा तो हमारा शब्द होगा सप्त। लेकिन र के नीचे हलंत लगा हुआ है, र आधा है, बिना स्वर का है और इसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको श जो है वो इसकी मदद करेगा और ई की छोटी ई की मात्रा के साथ उसको लगाया जाएगा। इस प्रकार हमें नया शब्द मिलेगा सप्तऋषि। इस प्रकार हम महर्षि भी कर सकते हैं, महर्षि का भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। जय गुरुदेव। अब हम स्वर संधि का तीसरा प्रकार वृद्धि स्वर संधि देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, यदि किसी अ या आ का मेल किसी ए या ऐ से होता है तो उत्पन्न विकार ए तथा यदि किसी अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार औ होता है। ये परिभाषा के रूप में हो गया। इसमें 2 कंडीशन बनती है। तो पहली कंडीशन हम देखेंगे, यदि अ या आ का मेल ए या ऐ से होता है तो हमारा रिजल्ट ऐ होगा। इसमें 2 मात्राएं होती हैं। इस
इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। उदाहरण, सदा प्लस एव। सदा शब्द का अंतिम वर्ण है आ और एव शब्द का पहला वर्ण है ए। सूत्र के अनुसार अ या आ का मेल ए या आई से होता है। यहाँ पे आ और ए का मेल हो रहा है तो हमें रिजल्ट मिलेगा आई। जब सदा में से आ निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सद, द के नीचे हलंत होगा और यहाँ से ए निकल चुका है तो यहाँ पे बचा है व। इस प्रकार ए जो है वो द को पूरा करेगा और नया शब्द बनेगा सदैव। दूसरी कंडीशन में देखेंगे हम, अ या आ का मेल ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार औ होता है। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। महा प्लस ओज। महा शब्द का अंतिम वर्ण है आ और इसका पहला वर्ण है ओ। दोनों का मेल होगा तो उत्पन्न विकार औ होगा। यहाँ से आ निकल जाने के बाद यहाँ बचेगा मह, ह के नीचे हलन और ओ निकल जाने के बाद यहाँ पे बचेगा जो औ है इस ह को पूरा करेगा। इस प्रकार नया शब्द बनता है महोज। अब हम देखेंगे चौथा स्वर संधि का प्रकार, यण स्वर संधि। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। यदि किसी ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ तथा री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार य, व र हो जाता है। इस प्रकार इसमें 3 कंडीशन प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ई या बड़ी ई का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तो उत्पन्न विकार जो है वो य हो जाएगा और भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। भिन्न स्वर यानी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ सकता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं अति, त के साथ ई जुड़ा हुआ है। अ जो है वो भिन्न स्वर है और भिन्न स्वर को हम जैसा का वैसा लिखेंगे और इससे जो विकार होगा वो हमको मिलेगा य। भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। अति शब्द में ई निकल चुका है तो यहाँ पे बचेगा अत, त के नीचे हलन और यहाँ से अ जो हमने जैसा का वैसा लिखा है उसके बाद यहाँ पे बचा धीक। अ जो है वो इस य को पूरा करेगा और यहाँ पे त जो है आधा ही है इसलिए त जो आधा ही रहेगा और हमारा नया शब्द बनेगा अत्यधिक। सेकेंड कंडीशन में हम देखेंगे, ऊ या बड़ा ऊ का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तो हमें रिजल्ट मिलेगा व और भिन्न स्वर जैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, सु प्लस अच्छा। स में ऊ जुड़ा हुआ है प्लस भिन्न स्वर है अ। जब मेल होगा दोनों का तो हमें प्राप्त होगा व। भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। यहाँ से ऊ निकल चुका है तो यहाँ पे बचेगा स और यहाँ से भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा गया है, बचा यहाँ पे आधा च और छ। अब ये अ जो है इस व को पूरा करेगा। ऊ निकल चुका है तो स आधा है यहाँ पे तो नया शब्द बनेगा हमारा स्वच्छ। थर्ड कंडीशन हम देखेंगे, री का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता है तो उत्पन्न विकार र हो जाएगा और भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे मात्र प्लस आदेश। अब मात्र में यहाँ पे री जुड़ा हुआ है तो री को हम अलग कर लेंगे प्लस यहाँ का भिन्न स्वर है आ, दोनों का मेल होगा तो हमको मिलेगा र और भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। यहाँ से र जो री है जो निकल चुका है तो यहाँ पे बचा सिर्फ मात और यहाँ से भिन्न स्वर आ निकल चुका है, यहाँ पे बचा सिर्फ देश।
आ जो है इस र को पूरा करेगा, यहाँ पे बचा मात्रा देश। लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि र के पहले जब आधा वर्ड जो आधा होता है उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको किसी वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे मात्रा देश। ये त के नीचे लग जाएगा और नया शब्द बनेगा मात्रा देश। अब हम देखेंगे पांचवा प्रकार अयाधी स्वर संधि। अयाधी स्वर संधि की परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी ए, ऐ, ओ, औ का मेल भिन्न स्वर से होता है तो ए का ऐ का आय, ओ का औ व औ का आव हो जाता है तथा भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। इसमें भी 4 कंडीशन प्राप्त होंगी हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए का मेल अगर भिन्न स्वर के साथ होता है तो हमें उत्पन्न विकार ए हो जाएगा और भिन्न स्वर जो है वो जैसा का वैसा लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ने प्लस अन, ने में ए जुड़ा हुआ है तो ए को हम अलग कर लेंगे, प्लस भिन्न स्वर है अ। हमारे सूत्र के अनुसार ए प्लस भिन्न स्वर तो हमें उत्पन्न विकार होगा अ, तो हमें अ प्राप्त हो जाएगा। भिन्न स्वर हम जैसे का वैसा लिखेंगे, यहाँ से ए निकल चुका है तो यहाँ पे बचता है न, न के नीचे हलंत रहेगा और यहाँ से भिन्न स्वर हमने पहले लिख चुके हैं और यहाँ पे बचता है न। तो ये जो अ जो है वो इस य को पूरा करेगा और ये अ जो है वो इस न को पूरा करेगा। इस प्रकार हमें नया शब्द प्राप्त होगा नयन। दूसरी कंडीशन होती है जब ऐ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता है उत्पन्न विकार हमें आय प्राप्त होगा और भिन्न स्वर जो है वो जैसा का वैसा लिखा जाएगा। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे न प्लस ई का, न में ए जुड़ा हुआ है प्लस भिन्न स्वर जो है वो ई है। जब दोनों का मेल होगा तो हमको प्राप्त होगा आय, भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। यहाँ से ए निकल चुका है तो यहाँ पे बचता है न, न के नीचे हलंत रहेगा और यहाँ भिन्न स्वर पहले ही हमने लिख चुके हैं ई, यहाँ पे बचता है का। आ जो है इस न को पूरा करेगा और ई जो है वो इस य को पूरा करेगी। तो इस प्रकार हमें नया शब्द मिलेगा नायिका। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे ओ का मेल किसी भिन्न स्वर के साथ होता है तो उसका औ हो जाएगा और भिन्न स्वर जो है वो जैसा का वैसा लिखा जाएगा। उदाहरण है इसका ओ प्लस इत्र, प के साथ ओ जुड़ा हुआ है स्वर तो इस ओ को हम अलग कर लेंगे, प्लस भिन्न स्वर जो है वो ई है। जब दोनों का मेल होगा तो हमें प्राप्त होगा औ, व के नीचे हलंत रहेगा, भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। यहाँ से ओ की मात्रा निकल चुकी है, यहाँ पे बचता है प के नीचे हलंत रहेगा और यहाँ से ई हमने पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पे बचता है त्र। इस प्रकार अ जो है वो इस प को पूरा करेगा और ई जो है इस व को पूरा करेगा तो नया शब्द बनता है पवित्र। चौथी कंडीशन हम देखेंगे औ का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तो उसका आव हो जाएगा और भिन्न स्वर जो है वो जैसा का वैसा लिखा जाएगा। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे श प्लस अ, श में औ जुड़ा हुआ है, औ को हम अलग कर लेंगे, प्लस भिन्न स्वर जो है वो अ है। दोनों का मेल होगा तो हमें प्राप्त होगा आओ, भिन्न स्वर जैसा का वैसा लिखा जाएगा। यहाँ से औ निकल चुका है, यहाँ पे बचता है सिर्फ श के नीचे हलन और यहाँ से अ हमने पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पे बचेगा क। आ जो है वो इस श को पूरा करेगा और ये अ जो है इस व को पूरा करेगा तो हमें नया शब्द मिलेगा शावक। इस प्रकार स्वर संधि के पांचों प्रकार कंप्लीट होते हैं। आप उन्हें देखकर हर एक प्रकार के 10-10 एग्जाम्पल कॉपी में लिखिए। जय गुरु।